हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। इंडेक्स वीव फॉर 28 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे। क्या लगता है मार्केट्स का रिएक्शन कैसा हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है एंड शॉर्ट टर्म में मार्केट्स किन लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिख सकती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको बताया था अगर निफ्टी यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर का आपका पहला टारगेट होगा 25,900। देन 25,900 को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो सीधा 26,000 के ऊपर इंट्राडे में निफ्टी आपको जाती हुई दिख जाएगी। सेम वही हुआ, निफ्टी आपकी ऊपर गई 25,900 को ब्रेक करके 26,000 के आसपास का हाई लगा के दोनों टारगेट निकाल के दिए हैं। ये तो बात हुई आज की। अब बात करते हैं कल की। कल ट्यूसडे को मार्केट्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एंड जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मार्क करेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। किन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है? 26,000। जो यहाँ का ये लेवल है 26,000 के आसपास, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड आप आज की क्लोजिंग में देखो तो अराउंड 25,950 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अब भी 26,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। तो यहाँ से आगे अब क्या हो सकता है? देखिए, आपको पहले की एनालिसिस की वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि यहाँ से नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट आ सकता है, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसी सीधी डायरेक्शन के अंदर नहीं चलती। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे की तरफ का रीटेस्ट लेती है, देन दोबारा से ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इतना बड़ा मूव निफ्टी ने निकाल के दे चुकी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट बनेगा, कहाँ तक का? 25,650 टू 25,500। यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। देन चांसेस हैं कि इनको रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर मोमेंटम में इसको अभी 26,000 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको हायर लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। जो यहाँ तक के लेवल हैं वो निफ्टी निकाल के दे सकती है एंड हो सकता है निफ्टी ऑल टाइम हाई भी लगा दे। सो देखने की बात है 26,000 के लेवल से यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ रीटेस्ट लेगी या इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी। 26,000 का लेवल आपका काफ़ी क्रूशियल लेवल बनता है। अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट कैसा दिखता है? देखिए, डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो सेम एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करने में निफ्टी को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से सेम वही नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट बन सकता है, कहाँ तक का? 25,500 के आसपास का। देन यहाँ से दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है एंड अगर 26,000 को कल के सेशन के अंदर ही क्लोज करके ऊपर की तरफ निकलती है देन 26,000 आपका सपोर्ट बनेगा एंड ऊपर के हायर लेवल निफ्टी निकाल के दे सकती है। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की कि कल इंट्राडे में निफ्टी में कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए, अगर निफ्टी ने यहाँ कहीं पे ओपनिंग देके ऊपर की तरफ चली, 26,000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं ये 26,100 एंड फर्दर इसको क्रॉस करती है तो 26,150 के लेवल्स तक निफ्टी ऊपर की तरफ इंट्राडे में जा सकती है। वहीं पे अगर यहाँ से 26,000 को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ चलती है तो नीचे की तरफ का आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये 25,850। यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। फर्दर इसको क्रॉस करती है तो नीचे की तरफ 25,750 तक के लेवल निफ्टी में इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल से लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ अगर 26,000 को ब्रेक करती हैं तो सीधा जाएगी 26,100 एंड इसको ही ब्रेक करेगी तो 26,150 तक निफ्टी जा सकती है। वहीं पे रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ गिरेगी तो नीचे की तरफ 25,850, फर्दर क्रॉस करेगी तो 25,750 तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या कुछ हो सकता है? सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं एंड सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स के अंदर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं? देखिए, आपको बताया था कि यहाँ से नीचे की तरफ का रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन 84,000 का जो लेवल था वहाँ से सेंसेक्स ऊपर की तरफ निकल गया एंड ऊपर की तरफ अब आपका जो लेवल इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है 85,000, क्योंकि 84,750 के आसपास सेंसेक्स रिवॉल्व कर रहा है। अब इस लेवल के ऊपर देखना है कि यहाँ से सेंसेक्स ऊपर की तरफ निकलता है या नहीं। ऊपर की तरफ निकलेगा तो सीधा 85,500 के ऊपर सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है एंड फर्दर क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। लेकिन वहीं पे इसको रीटेस्ट मान के नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ का क्रूशियल लेवल बनता है 84,000। 84,000 को ब्रेक करता है तो आपको बताया था नीचे की तरफ रीटेस्ट आ सकता है 83,600 तक का।
लेकिन अभी आपका 84,000 क्रूशियल लेवल है। यहाँ से सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ चलता है तो 85,000 के लेवल को आपको देखना होगा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ रीटेस्ट लेता है। अब देखते हैं डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखता है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए सेम वही ऊपर की तरफ 85,000 जो ये वाला लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 85,000 एंड 84,000 के बीच में सेंसेक्स ऊपर नीचे रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर 85,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ आपको हायर लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो इसके अंदर भी आप देखोगे ऊपर की तरफ का इतना बड़ा मूव आ चुका है। सो नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट बनता है। कहाँ तक रीटेस्ट हो सकता है? पहला लेवल 83,600 फर्दर क्रॉस करेगा तो 83,000 इन लेवल्स तक नीचे की तरफ सेंसेक्स के अंदर भी रीटेस्ट आ सकता है। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर कि कल आपको इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सो इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले अगर सेंसेक्स यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलता है तो पहला टारगेट होगा आपका सीधा 85,000। 85,000 के लेवल को आपको देखना होगा। 85,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपको जो 85,300 ये वाला लेवल है, ये इंट्राडे चार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर सेंसेक्स यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 84,500। यहाँ तक सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। फर्दर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपको 84,250 या 84,300 तक के लेवल सेंसेक्स में देखने को मिल जाएंगे। इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स बताए हैं? ऊपर की तरफ पहला 85,000, फर्दर क्रॉस करता है तो 85,300, नीचे की तरफ आता है तो 84,500 एंड इसको भी तोड़ के नीचे की तरफ निकलता है तो 84,250 तक सेंसेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा दिखता है? बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर कैसे दिखती है? देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है क्योंकि जो हमारा 58,000 के आसपास जो ये वाला लेवल था, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो आपका 58,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल चुका है। अब हमें जो लेवल देखना है यही 58,000 का लेवल देखना है कि इसको सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर इसको सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो अराउंड हाई जो आपके ये वाले लेवल्स हैं, हायर लेवल्स, इनके ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है एंड फर्दर क्रॉस करता है तो दोबारा से ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी लगा सकता है। लेकिन वहीं पे इसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट हो सकता है 57,000 तक का। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसे दिखती है? सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए जो आपका ये वाला लेवल है 58,000, यहाँ पे हल्की सी रेजिस्टेंस है। अगर 58,000 को सस्टेन कर पाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो एक रीटेस्ट बनता है 57,000 तक का। 57,000 आपका क्रूशियल सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ। 57,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। वहीं पे अगर 57,000 को भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 56,000 के ऊपर आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर। इंट्राडे में कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे? देखिए सिंपल से लेवल रखेंगे, काफ़ी हायर लेवल्स को हम मार्क नहीं करेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन होके जो आपका 58,000 का लेवल है उसको सस्टेन करके ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है, सीधा हम एक ही टारगेट रखेंगे 58,500। जो आपका ये वाला लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, या आप एक जोन को यहाँ पे डिसाइड कर लो 58,400 टू 500, इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ सबसे पहला टारगेट तो आप छोटा सा रख सकते हैं 58,000 का, लेकिन अगर 58,000 को भी तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ का आपका टारगेट होगा सीधा ये 57,800। यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। तो सिंपल से टारगेट रखे हैं। अगर तीनों इंडाइसेस के हम टारगेट्स को डिसाइड करें, नीचे की तरफ का है आपका 57,800, ऊपर की तरफ चलेगा तो 58,400। वहीं पे निफ्टी के अंदर हमने कौन से टारगेट्स दिए थे? निफ्टी के अंदर टारगेट्स दिए थे यहाँ से ऊपर चलेगा तो ऊपर की तरफ 26,000 को सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो 26,100 एंड 26,150। नीचे की तरफ आएगा तो 25,850, फर्दर क्रॉस करता है तो 25,750। सेंसेक्स के अंदर कौन से टारगेट्स थे? ऊपर की तरफ चलेगा तो पहला था सिंपल सा 85,000 का, इसको ब्रेक करता है तो 85,300। वहीं पे नीचे की तरफ आता है तो 84,500,
फर्दर क्रॉस करेगा तो 84,250 तक आपका सेंसेक्स नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। सो मार्केट एनालिसिस की सिंपल सी वीडियो थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।